नमस्कार दोस्तों। अरस्तु ने एक बात कही थी, तानाशाह को असाधारण रूप से धार्मिक दिखने का, मौलिक दिखने का, नैतिक दिखने का नाटक करना पड़ता है ताकि जो ईश्वर के भक्त हैं उन्हें लगे हां यही तो है हमारा मसीहा। जी हां, यही खेल आरएसएस बीजेपी ने खेला। यही खेल नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ ने खेला है और यही खेल आज देश की बर्बादी का कारण बन रहा है। एक कहावत कही जाती है वैश्विक जगत में कि अमेरिका पर भरोसा मत करिए, अमेरिका कभी किसी का सच्चा दोस्त नहीं हो सकता है। वो सिर्फ अपने मुनाफे के लिए काम करता है और उसके लिए किसी को भी खत्म कर सकता है। कमोवेश यही चीज आरएसएस बीजेपी मोदी के लिए कही जाती है कि वो किसी के नहीं है, वो असल में सिर्फ अपने लिए जीते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के सेवक रहे, मुखबिर रहे, तो इनसे आप उम्मीद कैसे कर सकते? जी हां, इन्होंने हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ मुखबिरी करा के उन्हें सजा दिलवाई, फांसी दिलवाई, मरवाया। ये वो लोग। इसका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं आप कहेंगे, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि इस समय हम आजादी के पहले की बात करने लगे? तो बात करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए हमें बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा सवाल उठाया और वो सवाल उठाया इस फोटो के साथ। ये नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट की फोटो है साथ में, और स्थिति क्या हो रही है। भारत, नरेंद्र मोदी कहते थे जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे कि चीन को लाल आंख दिखाओ, चीन को ये करो। जब प्रधानमंत्री बन गए तो लाल आंख दिखाने की बजाय लाल सलाम कर रहे हैं। और जब लाल सलाम कह रहे हो तो आप समझ सकते हैं यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, भौगोलिक संप्रभुता और अखंडता जो हमारी सर्वोपरि है, उसको इन्होंने खतरे में डाल दिया है। यही बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही और उन्होंने यही बड़ा स्पष्ट रूप से बताया कि किस तरह से आज हमें खुश होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश को राजीव गांधी ने, नेफा जो होता था वो चाइना से छीन के भारत का हिस्सा बना दिया था। वह महान दिन है। मिजोरम को भारत का हिस्सा बना दिया, वह महान दिन था। तो इसलिए उस सलामी के साथ मैं कहता हूं, इन्होंने चीन जो है अरुणाचल के बॉर्डर पर 90 नए गांव और बना दिए। 90 गांव उसने बना दिए और टोटल 628 गांव उसने इस बॉर्डर पर तैयार कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये विलेजेस मोदी के जैसे वाइब्रेंट विलेजेस उस स्टाइल में का प्रोग्राम का हिस्सा नजर आते हैं। तो अब आप समझ लीजिए, भारत क्या जो इस तरीके से फंड खर्च किया जा रहा है उसकी बजाय ये कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां 75 गांव सुधरने थे वो तो नहीं किया गया, लेकिन दूसरे ये कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना बांध बनाता जा रहा है और कुछ कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरे की बात है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय अपने जवाब में कह चुका है कि चीन 14वीं पंचवर्षीय योजना को अपना रहा है और हम उसके हिसाब से वो पूरी चीजें कर रहे हैं। इसका मतलब है मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया है चीन के आगे। यह बात पूरी तरह साबित हो जाती है। तो यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत हमारा आज इस तरह असुरक्षित हो रहा है। इंदिरा गांधी चीन से छीन कर सिक्किम भारत का राज्य बना देती हैं। राजीव गांधी नेफा को छीन के भारत का अरुणाचल बना देते हैं, मिजोरम बना देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी वो चाइना को सौंपने का हर काम कर रहे हैं। क्या देश सुरक्षित हाथों में? सोचिए। चलिए सुरक्षित हाथों की बात कर लेते हैं।
बहुत हुई महिलाओं पर वार, नारी पर वार, अब की मोदी सरकार, यही कहते थे ना। तो साहब ऐसी महिला को उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है, जो कहती है, उसका ट्वीट है कि अरविंद केजरीवाल अपना बर्थडे नहीं मनाता है। क्यों? क्योंकि उसकी अम्मा का जो घटना का वीडियो है वो नहीं दिखाती हैं। मतलब आप समझिए, किसी के मां बाप के संभोग का वीडियो वो देखना चाहती है, तो इससे ज्यादा और बुरी स्थिति क्या हो सकती है। वो महिला जो प्रियंका गांधी के लिए कितने गंदे गंदे शब्द बोले थे, उन शब्दों को मुंह में लाते वक्त हमें ला जाती है। हम रणबीर अहमदाबादिया को तमाम चीजें लानते मनाते दे रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा लानत और मलानत दोनों रेखा गुप्ता को दे सकते हैं। जिसके ये संस्कार हो वो नरेंद्र मोदी की पसंद है। और इसको लेकर अखबारों ने जो छापा है वो आप देखिए, प्रधानमंत्री के 4 अमृत स्तंभों में पूरी तरह फिट बैठती हैं रेखा गुप्ता। अब प्रधानमंत्री के ये यदि स्तंभ है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये असल में यही करते हैं और यही करके इन्होंने अपने आप को किया है। मोहन भागवत कहता है कि भव्य भवन की तरह संघ के कार्यों को भी बनना होगा। यानी इसका मतलब है संघ के कार्य भव्य नहीं है, वो इस देश के दुर्भाग्य है। और वो एक कहते हैं कि संघ की दशा तो सुधर गई, अब दिशा सुधारनी। तो साहब संघ की दिशा क्या है, इसका एक उदाहरण दे देता हूं। संघ की दशा यह है कि एक व्यक्ति जो संघ से जुड़ा हुआ था, वो एक 5 साल की बच्ची के साथ में, रमेश सिंह नाम था, 2003 में, मैंने इसको लेके ट्वीट किया है उस खबर को, और उस पे ये आप देख सकते हैं। तो इसने 2003 में 5 साल की एक बच्ची से रेप किया, 10 साल की सजा हुई, वहां से सजा कुछ माफ करा करके छूट के आया। फिर इसने 8 साल की बच्ची से हैवानियत की और उस मामले में इसे मौत की सजा मिली क्योंकि वो मर गई थी। उसके बाद भी उसको हाई कोर्ट से बरी करा दिया गया। फिर 2025 में वो पहले उज्जैन जाता है, फिर जयपुर जाता है और उसके बाद में प्रयाग में आकर के अपने पाप धुलने को आता है। क्यों? क्योंकि एक 11 साल की बच्ची के साथ वो रेप करता है, उसका मर्डर कर देता है, वो मर जाती है। अब आप सोचिए, और ये करके जाता है और गिरफ्तार होता है। तो ये कैरेक्टर है जिनका, जो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी के आईटी सेल के वो लड़के जो बीएचयू आईआईटी में पढ़ने वाली उस मतलब मोदी के समर्थक की बेटी थी, उसके साथ कैसे उन्होंने गैंग रेप किया था, और ये सब करके भाग गए थे। कांग्रेस ने उस मुद्दे को लेकर के प्रोटेस्ट किया, सब कुछ किया, तो कांग्रेस अध्यक्ष के ही खिलाफ, अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का काम शुरू हो गया। क्यों बदनाम कर रहे हैं? जब टीवी फुटेज से सब कुछ आ गया तो अब सबूत नष्ट करने का काम हो रहा है, और अदालत में पुलिस वो सबूत नहीं दे रही है, वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं सबमिट कर रही है जो उस लड़की की हुई थी। यानी आप समझ सकते हैं कि इनके राज में ना आपकी बेटियां सुरक्षित हैं, ना देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, और धन भी सुरक्षित नहीं है। ये आप देख लीजिए कि रोजाना विदेशी निवेशक हमारे यहां से पैसा निकाल रहे हैं, और अमेरिका किस तरह से हम पर टैरिफ लगा के हमारी लूटने का काम कर रहा है, और फिर ये खेल चल रहा है। अमेरिका किसी का नहीं है, उसने यूक्रेन को भड़काया और रसिया से लड़वाया। अब जब रसिया हारने के करीब पहुंचा तो रसिया से सौदा कर लिया और यूक्रेन को खत्म करने के काम में लग गया। इसी तरीके से वो दुनिया के तमाम देशों में, एक समय में पाकिस्तान को फंडिंग करता था भारत के खिलाफ, और उसके बाद में
खेल करता था। एक समय में भारत में जो मोरारजी देसाई और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे ये तमाम सारे जो तथाकथित समाजवादी नेता थे, उनको लोहिया के जयप्रकाश नारायण और ये सब उनको फंडिंग करता था, और उसके बाद में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ पूरा काम किया। तो इस तरह से ये खेल करते हैं। अभी पीछे के समय से नरेंद्र मोदी को फंडिंग कर रहा था ट्रंप ने आकर के, वो 182 करोड़ रुपया जो दे रहा था इसके लिए, वो रोके। लेकिन आप समझिए कितना बड़ा खेल चल रहा था कि कांग्रेस स्थिर ना हो, क्योंकि कांग्रेस स्थिर होगी तो कैपिटलिस्ट ये पूंजीवादी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इसलिए ये सब किया जाता। तो यह आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने बताया। बहरहाल राहुल गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली आए हुए, रायबरेली में वो यहां के युवाओं से मिलते हैं, उनके लिए जो दलित और दूसरे समुदाय के वंचित समुदाय के बच्चे हैं उनके लिए एक हॉस्टल का वो उद्घाटन करते हैं, लोकार्पण करते हैं, और उसके बाद उनके साथ में चर्चा करते हैं। किसी को नौकरी की आज उम्मीद नहीं है, पढ़ जरूर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि इस देश में अब वो हालात रह गए। 100 बच्चों से उन्होंने बात की, 100 में से सिर्फ एक बच्चा बोला कि कुछ उम्मीद है, बाकी किसी को उम्मीद नहीं रह गई। यानी देश की क्या हालत कर दी है, आपके बच्चों का भविष्य क्या कर दिया। इसी तरह वो महिलाओं से मिले और दूसरे वर्ग से मिले, सभी हतोत्साहित नजर आते हैं, सरकार से कुछ नहीं। इसीलिए सरकार धर्म का पूरा आडंबर करती है। कुंभ में जो आडंबर हुआ आपने देखा, कैसे कुंभ के उसमें जो पानी आपको नहा के आते हैं, आप कहते हैं गंगा मैया में पवित्र हो आए, वो असल में एनजीटी ने अपनी पूरी जांच में माना है कि वो पानी इस योग्य ही नहीं है कि उसको कुछ भी नहाया जा सके, आचमन किया जा सके, कुछ किया जा सके। और भगवा पहन के ड्रामा करने वाला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, वो सदन में जिस तरह की भाषा कटमुल्ला से लेके सब कुछ बोलता है, उर्दू को गाली देता है, उसका खुद का ज्ञान उससे पता चलता है कि जिसे ये नहीं पता है कि उर्दू 100% भारतीय भाषा है, तो आप समझ सकते हैं। तो वो कहता है कि वहां कुछ नहीं, बदनाम करने का काम किया जा रहा है। एनजीटी ने इस पर सवाल उठा दिया। कैसी बात कर रहा है ये मुख्यमंत्री? यानी क्या है आप समझ सकते हैं। उसने कहा कि गंगा का पानी बद से बदतर है। अब आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति है, सही आंकड़े नहीं है, हर चीज झूठ बोली जा रही है, मरने वालों से लेके लापता लोगों के नाम छिपाए जा रहे हैं। अभी भी वहां हजारों लोग लापता हैं, उनकी गाड़ियां खड़ी हैं, सब कुछ खड़ा है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो आप समझ लीजिए इस देश को किस स्थिति में लेके आके खड़े हो गए ये झूठे लोग। तो वही राहुल गांधी जब वहां जाते हैं तो बताते हैं कि शायद ये पाप की सरकार नहीं आती यदि मायावती ने साथ दिया होता, बहुजन के हितों में साथ दिया होता, पिछड़ों के हितों में साथ दिया होता, वंचितों के लिए साथ दिया होता। लेकिन मायावती की यह भी स्थिति है कि वो मजबूती से लड़ती भी नहीं है, क्योंकि भाजपा को फायदा दिलाना है, तो भाजपा को जिताने के लिए वो क्यों लड़ेंगी भाई? वोट वो बंटवाने का काम करती है, यानी वो बहुजन के हितों के लिए काम नहीं करती। आप देखिए हाथरस में दलित बच्ची के साथ जो हुआ, क्या मायावती गई? नहीं गई। प्रयागराज में हुआ, गई? नहीं गई। अभी हाल के दिनों की घटनाएं हैं, जहां लखीमपुर खीरी में हुई घटनाएं, नहीं गई। इसके अलावा प्रदेश में तमाम घटनाएं, दलितों पर अत्याचार हो गए, आदिवासियों पर अत्याचार हो गए, अति पिछड़ों पर अत्याचार हो गए, एक भी जगह नहीं गई। वहां गया कौन? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, शेष तो कोई नहीं गया। सब बाकी इधर उधर कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जब रायबरेली में भी उस दलित पर अत्याचार हुआ, मार दिया गया, तो राहुल गांधी गए।
तो अब राहुल गांधी वहां हैं तो वही बात बताते हैं कि अब आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है और किस तरीके से जिन्होंने देश आजाद कराया, जो देश के लिए मरे खपे, उनका अपमान हो रहा है। उन्होंने बेनी माधव की प्रतिमा का अनावरण करते हुए यह बात कही, शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी थी। तो ये है स्थिति, किस तरह का भारत बना दिया है, नफरत का भारत, खोया हुआ भारत। भारत से सब छीना जा रहा है। आज रिपोर्ट आती है कि भारत के डिग्रीधारी 57.4% यानी 57.4% यूथ बेकार है, किसी योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की एजुकेशन को बर्बाद कर दिया है। और ये बर्बाद करने की बात कहने वाली वही रेखा गुप्ता जो कहती थी कि जेएनयू को बंद कर दीजिए, खुद अध्यक्ष रही है दिल्ली स्टूडेंट यूनियन की, महासचिव भी रही है अलका लांबा जब अध्यक्ष होती थी तब। अब आप सोचिए, तो वो महिला खुद उसको शिक्षा को बर्बाद करने की बात कहती। इसका मतलब है क्या ट्रेनिंग दी जाती है आरएसएस में, क्या सिखाया जाता है, इससे आप उनके चाल चरित्र चेहरे को समझ सकते हैं। इसलिए यह आपको समझना होगा, क्योंकि कांग्रेस तो लड़ रही है, जमीन पर लड़ रही, आप साथ नहीं खड़े। इस देश का मीडिया दोगला हो गया है और इस देश के वो लोग दोगले हो गए हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन देश की समरसता और प्रगति और सौहार्द के लिए कुछ नहीं करते, देश के लोकतंत्र के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ गाल बजाते हैं। सोचिएगा। जय